चलो गुड इवनिंग मेरे दोस्त। देखो आज चैप्टर 1 की बात करूँगा, नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 होगा, नंबर सिस्टम की बात होगी। एकदम किताब निकाल लो, फटाफट जल्दी से निकालो, मैं सोल्यूशन करता हूँ। चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहा हूँ मैं। इज जीरो ए रेशनल नंबर, इज जीरो ए रेशनल नंबर। देखो आराम ध्यान से पढ़ो। इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फ्रॉम P upon में Q, वेयर P and Q आर इन इंटीगर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो। इसके मतलब देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P upon Q, देखो इस पर ध्यान दो, मैंने ध्यान देना है इस पर, P upon में Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो जो रेशनल नंबर होता है ना, तो रेशनल नंबर जो रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर कहें तो परिमेय संख्या होता है। हिंदी ध्यान रखो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर की। होता है कि P upon में Q, और इसने बोल रखा है कि Q नॉट इक्वल टू जीरो लेना है। Q मतलब जीरो नहीं लेना है। क्वेश्चन ने मना कर रखा है मेरे भाई कि Q के बराबर में जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q बराबर में जीरो नहीं ले सकते। P बराबर में जीरो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि P upon में Q है, तो जीरो अपॉन में 1 ले सकता हूँ, जीरो अपॉन में 1, जीरो अपॉन में 2 लिख सकता हूँ, जीरो अपॉन में 3 भी लिख सकता हूँ, जीरो अपॉन में 4 भी लिख सकता हूँ, डॉट etc। इसके मतलब कि सारे जीरो अपॉन में 5 भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन में 6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कि Q का मतलब जीरो नहीं लेना है और P मतलब आप जीरो ले सकते हैं। तो आपका सीधा सी बात हुआ कि P इजिकल टू जीरो और Q इजिकल टू 1, 2, 3, 4 डॉट etc। इस फॉर्म में आ गया, यानी कि P upon में Q के फॉर्म में आ गया, P upon में Q के फॉर्म में आ गया और Q बराबर नहीं जीरो भी हुआ। तो लिख दो कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसकी हो जाएगी कि हाँ शून्य एक, ये पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आप लिख दो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक, हाँ शून्य एक परिमेय, शून्य एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जहाँ पर P और Q पूर्णांक है। जो P और Q है ना, ये इंटीग्रल नंबर है, पूर्णांक है। जहाँ पर P और Q पूर्णांक है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है। P और Q, देखो इंग्लिश वाले भी इंग्लिश लिख देता हूँ, हिंदी वाले हिंदी में समझ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश समझ लो। क्वेश्चन पढ़ो क्या, अरे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शून्य है जो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, बस यही बताना है। तो लिख दो S0 इज ए रेशनल नंबर। S इसमें क्या जाए, S0 इज ए रेशनल नंबर लिख लो, S0 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। S0 इज ए रेशनल नंबर। P and Q एज इंटीगर्स नंबर्स। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जहाँ पर P और Q पूर्णांक है, बस। S0 इज ए रेशनल नंबर है। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे भाई मैं बता रहा हूँ तेरे को, देख कहने का मतलब यह है कि P के मतलब तो जीरो ले सकता है और Q के मतलब जीरो नहीं ले सकता, क्योंकि साफ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि Q
नॉट इक्वल टू 0 लेना है, यानी क्यू का मतलब हम 0 नहीं ले सकते। तो इसके मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ मेरे बच्चे कि मैं क्यू इजिकल टू 1 तो ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 में कुछ भी संख्याएं ले सकता हूँ, कुछ भी संख्याएं ले सकता हूँ। समझ में आया बात? चलो ठीक है, तब है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 रेशनल नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, किताब में पढ़ो भाई, किताब में लिखा हुआ है तेरे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में मेरे भाई 6 परिमित संख्या ज्ञात करनी है। देखो इसको परिमित संख्या यानी कि रेशनल नंबर ज्ञात करने के लिए मैं तेरे को 3 टिप्स बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा कैसे निकालते हैं। पहले जनरल फार्मूला से करते हैं, उसके बाद बताता हूँ। देखो अगर तेरे से पूछ रहा है रेशनल कितना, 6 पूछ रहा है ना, इतना बात ध्यान रखो, नोट कर लो, नोट कर, जितना पूछेगा, जितना परिमेय संख्या पूछेगा उसमें 1 प्लस करना है, उसमें 1 प्लस करना है। अब देख 6 पूछा है ना, 6 में 1 प्लस कर, 6 में 1 प्लस करेगा तो ये 7 बज गया, ये तेरा बन गया 7 बना। अब देख मेरे भाई क्या करना है, पूछा किसके बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में पूछा है, तेरे को 3 और 4 के बीच में पूछा है। अब क्या करेगा कि 3 में 7 से मल्टीप्लाई भी करेगा और 7 से डिवाइड भी करेगा। 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अंश और हर में, यानी कि गुणा भी और भागा भी करना होता है। तो क्या हो जाएगा, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा बन जाएगा 7 3 जा, यानी कि 17 का 21 हो जाएगा, 21 21 अपवन में 7 हो जाएगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करनी है, इतना बात ध्यान रख। और ये तेरा बच्चा देख 4 है, तो 4 है तो इसके लिए क्या करेगा, 7 से मल्टीप्लाई भी करेगा और 7 से डिवाइड भी करेगा। मेरे प्यारे बच्चे देख, अब 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा 28 होता है, यानी कि 7 का 28 हो जाएगा, 7 का 28 और अपवन में तेरा 7 हो जाएगा, अपवन में तेरा 7 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब जितना इससे परफेक्ट निकलता है, ये जो ट्रिक है ना, इससे परफेक्ट निकालता है रेशनल नंबर, परफेक्ट। अब देख 21 के बाद में क्या आता है मेरे भाई, देखो 22, देखो 22 अपवन में 7 हो जाएगा, 22 अपवन में 7, 22 अपवन में 7। उसके बाद में देखो 22 के बाद 23 अपवन में 7, उसके बाद में 24 अपवन में 7, उसके बाद में देखो 25 अपवन में 7, 25 अपवन में 7, उसके बाद में देखो 26 अपवन में 7, उसके बाद देखो 27 अपवन में 7। अब देखो तेरे पास तो 8 खुद का मौजूद है, ये जो है ये तो दोनों मौजूद है। इसके बाद में तू काउंटिंग कर, 1 2 3 4 5 6, देखते रहा 6 परफेक्ट आया कि नहीं आया, 6 परफेक्ट। तो आंसर चेक कर भाई, आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक करो भाई, चेक करो आंसर। अब देखो दूसरा तरीका से मैं बताऊंगा इसको, देखो इसको मैं दूसरा तरीका से भी बता रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। देखो अगर एक और तरीका है, एक और तरीका है बनाने का, कुछ नहीं करना, जितना पूछा है ना किसके बीच में ये बता, 3 और 4 के बीच में पूछा है, तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई भी कर, और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने, इतना तो करना होगा, इतना तो करना होगा। तो अब देख तेरा क्या हो जाएगा, और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेगा और 10 से डिवाइड करेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तेरा हो जाएगा 30 अपवन में 10, 30 अपवन में 10, समझ मेरे भाई, 30 अपवन में 10, ये कितना हो जाएगा तेरा 40 अपवन में 10, 40 अपवन में 10। क्या नहीं समझ में आ रहा है, अरे 3 10 जा 30, 3 10 में 10, क्या दिक्कत है भाई, 30 अपवन में 10 और 40 अपवन में 10, इतना बात समझ में आया। अब देखो इसके बीच में निकालना है, और एक ये भी मैं संदार बताऊंगा, इसके नीचे मैं बताने वाला हूँ, बताऊंगा। अब देख 30 के बाद में क्या आता है, 31 बटा में 10,
उसके बाद में 32/10, उसके बाद में 33/10, उसके बाद में देख 34/10, 35/10, उसके बाद में 36/10। अब कहोगे यार अधिक आ रहा है, तो इससे आएगा अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना लेना है, तो आपको 6, तो 6 इसमें से काउंटिंग कर लो, आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, देखो 36/10। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 आंसर आ रहे हैं। भाई ये आंसर 2 नहीं, इसको डिवाइड करोगे आएगा वहीं, डिवाइड करोगे आएगा वहीं। अगर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर ये संख्याएँ 3 है और इससे मेरे को 4 तक पहुँचना है, देखो ये संख्याएँ 3 है मेरे प्यारे बच्चे, और ये 3 और 4 है, और इसके बीच में मेरे को जाना है, तो मैं ये पूछूं ये संख्या मैं कैसे पहुंचूंगा 3 और 4 के बीच में? सीधा सी सिंपल बात है। यहाँ हो सकता है क्या 3.1, 3.2, 3.3, देखो 3.3, यानी कि इसके बाद 3.9 भी हो सकती है, 3.9 भी हो सकती है। अब तेरा आंसर अगर आया है 3, देखो 31 में 10 है, तो इसको अगर डिवाइड करता है, देखो तो दशमलव हटाते हैं तो 3.1 आ गया कि नहीं आ गया? देख तेरा आंसर ऐसे मैच कर रहा हूँ। अब 32 हटाएगा, देख तेरा 32/10, तो ये 0 हटाएगा तो यहाँ पॉइंट आएगा, देख यहाँ 3.2 आ रहा है, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही तो परिमेय संख्या निकालनी है। क्या दिक्कत हो रहा है? 22/7, इसको डिवाइड कर ले भाई, क्या दिक्कत है? देख 22/7 रहा, तो तू देख 22 को कुछ नहीं करना भाई, 22 को तू 7 से डिवाइड करना, तो क्या करेगा 7 दूनी 14, 17 के 21, तो 17 के 21 ले सकता है। देख 17 का 21 ले सकता है, तो 21 माइनस करेगा, कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये कट गया, ये पॉइंट लगाऊंगा 0, तो यहाँ भी पॉइंट लगाऊंगा। ये बात पता है ना कि अगर मेरे को 0 बैठाना है तो पॉइंट बैठाना होगा। तो अब देखो ये कितना हो गया 10, अब क्या करूँगा 7 1 जा 7, देख मेरे भाई ये कितना आया तेरे को 3, मैं क्या बोलूँ 3.1 आ रहे कि नहीं रहे? कैसे भी करो दोनों का आंसर इक्वल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ भी तेरा आया है 31/10, अब तेरा क्या आया है यहाँ पर देख, डिवाइड किया तो 3.1 आया है, इसके मतलब एक दशमलव हटाएगा तो 31/10 करेगा, इसके मतलब देख तेरा इज राइट आंसर मिल रहा है। बोलो ठीक बात है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो ठीक, चलो भाई देखते हैं ठीक बात है कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम गर्दा से कैसे बनाते हैं भाई, गर्दा। फाइंड 5 रेशनल नंबर 3/5 और 4/5। अब देखो यहाँ बात कह दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर की बात कह दी। और 5, देखो पहले ध्यान रखना है कि किसके बीच में पूछा है, इतना बात ध्यान रखो। 3/5 और मेरे भाई 4/5, इसके बीच में तो पूछा है 3/5, 3/5 और 4/5, ठीक बात है कि नहीं? इसके बीच में ये पूछा है, ठीक है।